महाकुंभ 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अचानक बंदरों का झुंड संगम में स्नान करने के लिए आया और इसके बाद जो चमत्कार हुआ वह किसी चमत्कारी घटना से कम नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इन बंदरों के आने के बाद महाकुंभ में क्या रहस्यमय घटनाएं घटीं? क्या यह घटना अघोरी साधुओं और बाबा के आशीर्वाद से जुड़ी हुई थी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के इतिहास में एक अनोखा अध्याय जोड़ दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस चमत्कारी घटना की सच्चाई आपको दंग कर देगी। साधुओं और हनुमान जी की शक्ति का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को मिस न करें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल होते हैं। लेकिन पूर्ण महाकुंभ 144 साल में केवल एक बार लगता है। इस महाकुंभ में स्वयं देवी देवता गंगा नदी में शाही स्नान करने आते हैं और जो भी इस महाकुंभ में शामिल होता है और संगम में स्नान करता है उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के 1 महीने के दौरान गंगा नदी स्वयं अमृत बन जाती है और जो भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और वह इंसान जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इस चाह में देश दुनिया से कई श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा महत्व साधु संतों का होता है, क्योंकि साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। उनके विभिन्न अखाड़े, भगवान के प्रति भक्ति और तपस्या महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होती है। सब लोग गंगा स्नान के साथ साथ अलग अलग प्रकार के साधुओं को देखने भी महाकुंभ पहुंचते हैं। इसी महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों साधु पहुंचते हैं, जिनमें कुछ कांटों पर लेटे होते हैं, कुछ भस्म लगाए होते हैं और कई साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने गहरी तपस्या की होती है। उनके आशीर्वाद मात्र प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले विश्वास जी उपाध्याय महाकुंभ में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी थे और हर महाकुंभ में शामिल होते थे। इस बार वह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले थे, जिसमें उनके परिवार में उनकी माता पिता, धर्मपत्नी आरती और 9 साल की बच्ची नेहा शामिल थी। विश्वास जी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन के टिकट पहले से ही करवा चुके थे। महाकुंभ शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व वे अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़कर प्रयागराज के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रयागराज महाकुंभ की भयंकर भीड़ में उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे वह जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। महादेव उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब विश्वास जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे तो वहां पर भीड़ बहुत भयंकर थी। बहुत सारे लोग पहले से ही वहां पर आ चुके थे और कई साधु संतों ने अपने अपने टेंट लगा रखे थे। हालांकि पुलिस दल ने व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। प्रयागराज का वह महाकुंभ बहुत भव्य लग रहा था। कई सारे दुकानें, कई सारे अखाड़े और वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वे सतयुग में आ गए हों। तभी विश्वास जी ने अपनी पत्नी आरती से कहा, नेहा का हाथ जरा कसकर पकड़ो, क्योंकि भयंकर भीड़ में अगर उसका हाथ छूट गया तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। तभी उन्हें गंगा के घाट पर वानरों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो गंगा घाट पर मौज मस्ती कर रहा था। सभी लोगों का कहना था कि वैसे यहाँ पर इतने सारे बंदर एक साथ नहीं होते, लेकिन यह महाकुंभ का ही चमत्कार है कि यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और महाकुंभ के दौरान यहाँ का वातावरण इतना पवित्र होता है कि कई जानवर भी इस दौरान यहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसी बीच विश्वास जी ने देखा कि एक बंदर था जिसकी पूंछ नहीं थी। उन्हें उस बंदर पर दया आई और उन्होंने उसे खाने के लिए केले दिए। इसके साथ ही अन्य बंदरों को भी विश्वास जी ने केले खिलाए। उसी समय उनकी मुलाकात रुद्राक्ष वाले बाबा से हुई। विश्वास जी ने देखा कि उन साधु महाराज ने अपने शरीर पर लगभग 25,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका वजन तकरीबन 45 किलो था। वे वास्तव में काफी सिद्ध पुरुष थे और उनका आशीर्वाद विश्वास जी के पूरे परिवार ने लिया। आगे चलते चलते विश्वास जी को कई और साधु महाराज मिले। इनमें से एक साधु महाराज ऐसे थे जिन्होंने पिछले 12 सालों से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ था। वह हाथ उन्होंने 12 सालों से नीचे नहीं किया था। ऐसी कठिन तपस्या केवल सिद्ध महात्मा ही कर सकते हैं।
उनका भी आशीर्वाद लेकर विश्वास जी अपने पूरे परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। संगम में स्नान करने के बाद वे अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में 12 विशेष मंदिर होते हैं, जिन्हें 12 माधव मंदिर कहा जाता है। सब लोग इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए भयंकर भीड़ लगाते हैं। जब विश्वास जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में घूम रहे थे, उसी समय एक खबर आई कि कुछ ही देर में महाकुंभ में चाबी वाले महाराज पधारने वाले हैं। वे अपनी 20 किलो की चाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। यह सुनते ही सभी लोग अचानक से बहुत ज्यादा भगदड़ मचाने लगे, क्योंकि सब लोग चाबी वाले महाराज को देखना चाहते थे। कहा जाता है कि चाबी वाले बाबा अपनी 20 किलो की चाबी से अहंकार को तोड़ते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करते हैं। चाबी वाले महाराज को देखने के लिए भयंकर भीड़ जमा हो गई और लोग इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्होंने भगदड़ मचा दी। इसी भगदड़ में कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए और इस भगदड़ के बीच विश्वास जी की धर्मपत्नी आरती से उनकी 9 साल की बेटी नेहा का हाथ छूट गया और वह भगदड़ में कहीं इधर उधर गुम गई। जब विश्वास जी की पत्नी आरती ने देखा कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है तो उनके पसीने पसीने छूट गए। आरती जी ने विश्वास को बताया, नेहा इस भगदड़ में कहीं घूम गई है, उसका हाथ मेरे हाथ से छूट चुका है। तब दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि उस महाकुंभ में भयंकर भीड़ थी और उनकी बेटी केवल 9 साल की थी। अगर वह भगदड़ का शिकार हो जाती तो उसकी जान पर भी बन सकती थी। विश्वास जी ने अपने माता पिता को एक मंदिर के अंदर बिठा दिया और इधर उधर नेहा को ढूंढने लगे, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब 1-2 घंटे बीत चुके थे और उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। विश्वास जी महाकुंभ के एक ऑफिस पहुंचे और वहां से अनुरोध किया कि माइक में अनाउंसमेंट किया जाए कि यदि किसी को नेहा नाम की बच्ची मिलती है जो पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए है तो कृपया उसे इस ऑफिस पर छोड़ने आ जाए। 1-2 घंटे विश्वास और आरती ने उस जगह पर इंतजार किया, लेकिन नेहा को वहां छोड़ने कोई भी नहीं आया। अब उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ने लगीं और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं भगदड़ के बीच उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। वे भगदड़ वाले इलाके में भी इधर उधर नेहा को ढूंढने लगे। अब भगदड़ शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नेहा का कोई पता नहीं चल पाया। अब देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे और नेहा का कोई पता नहीं चला था। इस दौरान विश्वास और आरती सुबह से भूखे थे। उन्होंने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था, क्योंकि नेहा उनकी एकलौती बेटी थी और वे उससे बहुत प्यार करते थे। वे गंगा के घाट पर बने शिवलिंग के पास रोते रोते दोनों पति पत्नी महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे, इस महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब हमें यह एक बहुत बड़ी गलती लग रही है। अगर हमने अपनी बेटी को खो दिया तो हम आज के बाद कभी किसी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जाने अनजाने में विश्वास जी ने अपने मुंह से बहुत बड़ी बात कह दी थी और महादेव यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके भक्त महाकुंभ से दूर रहें या फिर भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें। इसके बाद तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और विश्वास जी और आरती उसी शिवलिंग के पास बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी वहां अचानक से बहुत सारे वानरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे अचानक कहां से आए थे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उस झुंड में उन्हें वही बंदर दिखाई दिया जिसकी पूंछ नहीं थी और जिसे विश्वास जी ने सुबह केले खिलाए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बिना पूंछ वाले बंदर के हाथ में उनकी बेटी नेहा का एक रुमाल था। जब विश्वास जी और आरती ने वह रुमाल देखा तो वे समझ चुके थे कि यह तो नेहा का रुमाल है। तभी उनकी जान में जान आ गई और वे धीरे धीरे उस बंदर के पास जाने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वह बंदर उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो। विश्वास जी और आरती उस बंदर के पीछे पीछे चलते रहे और महाकुंभ में लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह बंदर एक गंगा घाट पर एक नाव के अंदर रुमाल रखकर वहां से कहीं अंतर्ध्यान हो गया। जब विश्वास जी और आरती उस नाव के अंदर गए और रुमाल लेने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नाव के अंदर उनकी बेटी नेहा बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। उस समय वे दोनों पति पत्नी नाव के अंदर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल चुकी थी। वह बंदर जिसकी सुबह विश्वास जी ने भूख मिटाई थी, आज वही बंदर भगवान का रूप लेकर उनकी खोई हुई बेटी को पुनः उनसे मिलाकर चला गया। किसी ने क्या खूब कहा है, किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लेकर जरूर लौटता है, और आज विश्वास जी के साथ घटित यह घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। वे उसी गंगा घाट पर फिर पधारे और शिवलिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने भोले बाबा से वादा किया, आपने हमारी लाज रखी। अगर आज हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाती तो हम कभी भी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन हम समझ चुके हैं कि आप चाहते हैं कि हम हर 12 साल में महाकुंभ में आएं।
इसलिए आपने आज हमारे साथ होने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। इस पूरी घटना को लेकर दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी आज की यह चमत्कारी घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और आप भी हमें बताइए कि आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।